अच्छा, इस पिछले वीडियो में हमने रूम की कैटेगरीज़ को ऐड करना, रूम ऐड करना ये देख लिया था। अब इसमें हम रिज़र्वेशन को चेक करेंगे। अब कोई भी रिज़र्वेशन हो तो उनका स्टेटस वगैरह आपको यहाँ पे दिखता है कि ये पेंडिंग है, ये इसने चेक इन कर लिया है, चेक इन का डेट इसका ये है, चेकआउट का ये है, रूम्स ये हैं, ये सारी डिटेल्स आप फिर अवेलेबिलिटी अगर आप चेक करना चाहें, लाइक रिज़र्वेशन अपकमिंग के डेज़ के, फॉर एग्जाम्पल मैं चेक कर रहा हूँ कल से लेके 12 तारीख से 14 तक की कोई मुझे रूम दिखाओ जो रिज़र्व हुए हुए हैं इस रेंज में। तो ये कह रहा है कि इस रेंज में सिर्फ ये एक ही कंपनी की रजिस्ट्रेशन है। ये देखें, ये 12 से लेके 13 वाला। अगर मैं कह रहा हूँ कि इसको अगेन 20 से लेके मुझे 22 का दिखाओ तो उसमें कोई रूम नहीं है, तो ये नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं एक न्यू रिज़र्वेशन और इसमें हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 3 रूम्स चाहिए और ये अगेन कंपनी के थ्रू है। देन कंपनी का अगर नेम आप इंटर करें, एडवेंचर एडवेंचर क्लब के नाम से इनका कंपनी है। चेक ये करना चाह रहे हैं 15 तारीख से अराउंड 20 तारीख तक का। नंबर ऑफ़ पीपल इनके 6 है। सेव आप करेंगे तो ये सेव करेगा। गैस के डिटेल्स अगर आपके पास है तो आप गैस के डिटेल्स इंटर करेंगे, नहीं तो फिर आपको नीड नहीं होगी करने की। जैसे ऐसे नंबर इंटर करके फ़िलहाल के लिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ और मैं इसको दोबारा से आके इधर से रिज़र्वेशन में चेक करता हूँ, बल्कि वो ऐड नहीं हुआ, दोबारा हम ऐड करेंगे। मैं कह रहा हूँ हमें 3 रूम चाहिए और हाँ, वो इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि वो रूम पहले से ही अवेलेबल नहीं था उस डेट के लिए। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे अगेन 3 रूम बुक करने हैं और ये कंपनी के थ्रू है। कंपनी का नेम एडवेंचर क्लब है। चेक इन डेट में फॉर एग्ज़ाम्पल 25 से लेके 28 तक कर रहा हूँ। नंबर ऑफ़ पीपल 6 हैं। सेव करते ही, क्योंकि अवेलेबल रूम्स इसमें थे तो ये अभी कंफर्म कर चुका है। अभी गेस्ट के डिटेल्स अगर आपके पास है तो ऐड करें, नहीं तो आप फ़िलहाल के लिए कैंसिल करें। अब हमने क्योंकि ये यही इसी टाइम ये ऐड किया है, इसको हम मैनेज में जाके अगर आप इसको आगे कोटेशन देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन आपने कंफर्म कर ली, जैसे ये रूम है तो 3 रूम्स आपके थे, आपने एडवेंचर क्लब को कोटेशन देना है तो ये आपका कोटेशन बन चुका है। आप इसको सेव करके भेज सकते हैं। अगेन फिर यहाँ पे आपके टर्म्स कंडीशन जो भी होंगे, बुकिंग के एडवांस इतना पेमेंट करना है, ये डिटेल्स इधर शो होंगे, तो वो आगे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी में मैं मैनेज पे जाके फर्दर मैं इसको स्टेटस भी चेक इन भी कर सकता हूँ। चेक इन कर लेता हूँ स्टेटस में इसका फ़ौरन। ये मैंने कर दिया कि बंदा आया, इसने चेक इन कर ली, ये इसका स्टेटस चेक इन हो गया। अब मैं एड ऑन्स में आके इन्होंने एक्स्ट्रा मैट्रेस लिया है और वो फिर 5 क्वांटिटी का है, प्राइस इसका 5000 है, तो आप सबमिट में कर लें क्लिक। देन गेस्ट के अगर डिटेल्स आपके पास आ चुके हैं वो आप गेस्ट के डिटेल्स में जाके ऐड कर सकते हैं, जिस तरह ये है खान ब्ला ब्ला ब्ला, इसका सीनासी नंबर है, इसका फ़ोन नंबर है, अराइवल टाइम इसका इतने बजे का, अराइवल डेट बेसिकली ये था 25 का हमने रखा था, तो चलो हम 25 ही करते हैं। अराइवल टाइम आप करेंगे कि ये 4 बजे आया है, तो ये हो गया अराइवल टाइम। इसको आप ऐड करेंगे, ये इन डिटेल्स के साथ ऐड हो गया। सेव आपने कर ली तो ये उनके डिटेल्स आपके ऐड हो गए। फर्दर आप मैनेज में आके इसको चेक कर सकते हैं। इनका इनवॉइस अगर फॉर एग्जांपल बना हुआ है वो आपने फॉरवर्ड करना है, तो फाइनल इनवॉइस आपके पास आएगा, अमाउंट उन्होंने पे किया है तो वो दिखेगा। हाँ, कोई अमाउंट इन्होंने पे किया है तो आप वो क्या करेंगे, ऐड रिसीव्ड अमाउंट में आके, फॉर एग्जांपल टोटल बिल था इनका 110,000, तो 50,000 इन्होंने पे किया है, तो आप इसको सेव पे ले जाएं। ये आपका अमाउंट अभी अपडेट हुआ होगा। आप यहाँ पे आएँ, इधर देखें आपको 50,000 अपडेट हो गया, रिमेनिंग 60,000 है, ये दिख रहा है। तो इस तरह आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ये सारे रिजर्वेशन आपकी होती हैं मैनेज यहाँ से। अवेलेबल रूम आप चेक कर सकते हैं अपकमिंग डेज़ के लिए, कोई भी डेट ट्रेन से सिलेक्ट करें और उसमें चेक करें कि रूम्स अवेलेबल है कि नहीं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रूम, फिर अगेन रिजर्वेशन वगैरह, वो तमाम चीज़ें हैं जो कि होटल्स मैनेज करती हैं। डैशबोर्ड में आके आप फिर ये चीज़ें देख सकते हैं, टोटल आपके पास कितने रूम्स हैं, अवेलेबल कितने हैं आज के लिए, और कितने बुकिंग्स अब तक आपकी टोटल हुई हैं, ये चीज़ें हैं। तो दैट्स इट आई गेस। थैंक यू।